बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है मेरान गाड़ी, सुजुकी की मेरान गाड़ी। इसकी क्लच वायर कैसे तब्दील करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सही समझ आ सके। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, ये गियर में प्रॉब्लम कर रही है। इसकी ये इधर से तार टूट गई है ये, तो आज हम इसको रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले आपने इसके ये बोल्ट, ये 14 नंबर का, इसके साथ आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये आपने खोलना है। ये खोलने के बाद आपने वो 10 नंबर के बोल्ट खोलने हैं। ये वाला बोल्ट जो इसके आगे एक 14 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, आपने ये इसको चूड़ी से उतारना है। ये उतारने के बाद दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने ये दो 10 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं, ये आपने खोलने हैं 10 नंबर की चाबी से। ये इसकी तार टूट गई है, ये जिसकी वजह से गियर में प्रॉब्लम दे रही थी। उसके बाद दोस्तों अंदर से कैसे निकालेंगे। दोस्तों, इसका अगर ये आपसे कुंडर ना निकले, बाज़ गाड़ियों में अंदर से ये ज़्यादा टेढ़ा होता है, तो आपने इसकी ये आगे से लाक निकालनी है। ये लाक निकालने के बाद आपने इसको पैडल को बाहर निकालना है। इस तरह पैडल को थोड़ा सा आपने ऊपर करना है, फिर ये आराम से, ये देखें, ये खुद ही निकल आई है। ये लाक निकालनी ज़रूरी होती है। जब भी आप फिटिंग करेंगे तो इसमें ग्रीस लाजमी डालनी है। ये देखें, इसके अंदर जंग लगा होता है तो क्लच का पैडल सख्त हो जाता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ, इसको हम फिटिंग करते वक्त ग्रीस लगाएंगे। सबसे पहले आपने दोस्तों इसको आराम से, इसकी फाउंडेशन के पीछे लगी होती है, ये आपने आराम से इस साइड से बाहर निकालना है। ये देखें, तार हमारी निकल आई है, तो हम अभी न्यू तार डालेंगे इसमें, फिर आपको दिखाएंगे। डालने का तरीकाकार इसका तार का यही होगा। आपने आराम से उस फाउंडेशन के नीचे जो गाड़ी लगी है उसके पीछे से आराम से गुजारना है। तो पहले तार आपने आगे से फिट करनी है। आपने पहले तार अंदर पहले फिट करनी है। ये लगाने के बाद आपने बोल्ट लगाने हैं। इधर बोल्ट पहले लगाने के बाद आपने अंदर पैडल को ग्रीस करना है। उसके बाद में आपने आगे गियर में लगानी है। ये 10 नंबर के बोल्ट हम टाइट करेंगे अभी। ये आपने आराम से इनको बिठा के लगाना है। ये अंदर, ये आपको नज़र आ रहा है जंग पैडल को,
इसको आपने हल्की हल्की इधर ग्रीस लगा के इस तरह दोस्तों ग्रीस लगाने के बाद आपने पैडल की तार को, जो पैडल के कट बना हुआ है, तार आपने पहले डालनी है इसमें। तो आराम से आपने पैडल को फिर बिठा के फिर आपने इसके आगे लाक डाल देनी है। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मेरे दोस्तों को फ़ायदा होगा क्योंकि हर काम में डिटेल से करता हूँ ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो जाए। दोस्तों आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। बाज़ गाड़ियों में ये जो तार लगी हुई है इसके आगे या नट रख देते हैं या बोल्ट, कोई भी चीज़ इसमें आप रख देते हैं। ये देखें, इसका रखने का मकसद क्या है। ये इस तरह इसको रखने का मकसद ये है कि जब आपकी जस्टिंग थोड़ा सा देखो, जब इसकी जस्टिंग आगे चली जाती है तो इसकी तार फैन को टकरा सकती है। तो इस वजह से आप ये चीज़ भी पुरानी गाड़ियों में अमूमन ये चीज़ हम यूज़ करते हैं क्योंकि अंदर इसकी जस्टिंग आगे चली जाती है बहुत ज़्यादा। फिर इसको टायर की मदद से जो है, जो इसकी कोन रखते हैं या नट रखते हैं, इससे हम इसको पीछे कर सकते हैं ताकि आगे फ़ैन को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। नई गाड़ियों में थे तो यूज़ नहीं कर सकते, तो पुरानी गाड़ियों में ये इस तरह का होता है। आगे दोस्तों आपको एडजस्ट करने का तरीका बताऊँगा, क्लच ऊपर नीचे कैसे करते हैं। ये दोस्तों अगर आपने क्लच ऊपर करना हो तो आपने ये जो नट लगा हुआ है इसको थोड़ा सा टाइट करना है, आपने 2-3 चूड़ियाँ टाइट करना है। अगर क्लच नीचे करना हो तो आपने इसको लूज़ करना है। ये इसको ऊपर नीचे करने का तरीका ये है। दोस्तों देखें, क्लच भी बहुत ज़्यादा नरम हो गया है। जो पैडल में जंग लगा हुआ था तो हमने उसको सही तरीके से ग्रीस लगा के तार फिट की है, तो पैडल भी बिल्कुल नरम हो गया है। गियर भी अभी ठीक हो गए हैं। दोस्तों इस तरह अच्छी मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। लाइक और शेयर ज़रूर करना है, कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।